अभी भी आप जाएँगे तो जो आम जन है वो पीपल के पेड़ जल्दी नहीं काटता है। उसको पीपल का पेड़ अगर काटना होगा ना छोटी-सी अगर झाड़ी वगैरह भी उसकी निकल आई, तो वो क्या कहेगा किसी मुस्लिम को पकड़ के लाएगा। पहले ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं या जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। हाथी को इतना ज़्यादा वैल्यू देने का कारण क्या था कि इतना बड़ा होने के बाद से भी वो जैसे शेर है, वो आक्रामक होता है, दूसरों को मार के खाता है। तो शेर को तो इन्होंने सबसे वो नहीं माना, हाथी एलिफेंट को ही माना। ताकतवर भी है, शाकाहारी भी है। तो इस कारण से मत तो हमें ना पुराने हम खोजते चले जाएँगे और जब हम पाएँगे कि इसका मालिकाना हक जो है वो बुद्धिज़्म की शिल्प कलाओं में मिल रहा है, तब हमें पता चलेगा कि अच्छा जब से इन्होंने बुद्धिज़्म की चीज़ों को कब्ज़ा किया, तब से वो उसको लक्ष्मी कहना शुरू कर दिए। ठीक है ना? माने कि ये इसका ऊपर कंटिन्यूटी नहीं है, बीच में टूट गया है, फिर कहाँ से तुम्हारी लक्ष्मी पैदा हो गई? मतलब अगर रहता तो लगातार रहता, वो आते रहता, तो वो चीज़ें आपको पता नहीं थी, ज़मीन में सब दर बंद थी, आपको पता नहीं था, लिपि नहीं पता थी और अचानक से आपका कैसे मैच कर रही है, हम बस बोल सकते हैं ना? हाँ, हम सीधे से कह देंगे कि आपका सबसे पुराना एविडेंस कहाँ का है, कब का है, जो आप ये दिखा रहे हो चित्र। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, इन्होंने जो महाभारत बनाई है, जो रामायण बनाई है, जो पुरानी जो सीरियल्स बनी हैं, उनमें कपड़े पहनाने के तरीके या जो फ़ोटो ये लोग वो दिखाते हैं चारों तरफ कि कृष्ण ऐसे हाँ, हाथ उठाए हुए हैं, इधर चक्र बना है, इधर जो है प्रणाम की मुद्रा में खड़ा है अर्जुन। ये सारे इस तरह की चीज़ें सम्राट अशोक की मिली है ईसा की पहली सदी की। सम्राट अशोक ऐसे हाथ उठाए हुए हैं और धम्मचक्र बना हुआ है इस तरह। वही सेम चीज़ उठा के इन्होंने महाभारत में कॉपी करके और उसका फ़ोटो बना के ये भेज रहे हैं अर्जुन और इनका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इन्होंने जितने भी कपड़े पहनाए, जितने भी इन्होंने अपने जो कागज़ पे बना के बेच रहे हैं, वो सारा बुद्धिस्ट शिल्पकला की ही चीज़ों को उसी तरह से अपने किरदार खड़ा करके खींच लेते हैं कि इतिहास में ऐसा-ऐसा रहा होगा और उसको प्रचार कर देते हैं। अब उन एक्चुअल चीज़ों को जब कोई इनका बंदा देखता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो हमने महाभारत में देखा था, ये तो हमारे कृष्ण जी खड़े थे, ये तो हम लोगों का है। तो ये पूरा गेम खेला गया है पिछले 30-40 साल में। बेसिकली ये गेम तो तभी शुरू हो गया था जब राजा वर्मा जब चित्रकारी शुरू किया था। उस पर एक मूवी भी बनी थी, पता नहीं लाल रंग या ऐसे कुछ तो था उस मूवी का नाम, जी जिसमें सर, उस 1 चीज़ को मिनट और दिखाया गया था। जी, जी, जी सर, बोलिए। 1 मिनट समय दीजिएगा, मेरी ननद है संजू कुमारी, वो बात करना चाहेंगी, बस एक थोड़ा-सा समय जी, दीजिए। जी, ज़रूर, ज़रूर। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, बताएँ। सर मेरा ये थोड़ा ये अलग सवाल है, थोड़ा-सा उस पर प्रकाश पड़ जाता तो सही रहता है। हाँ, ज़रूर, बोलिए। जो पीपल का पेड़ है, हमारे जो यहाँ पर बिहार में है, तो कहते हैं कि पीपल का पेड़ मत काटो, ये ब्रह्मा इस पर है, विष्णु है, सब देखिए मैंने हमें यही कहना है कि पीपल का पेड़ कितना माने प्रकृति के लिए लाभकारी है और इसे लगाया जाए तो कितना अच्छा होता है और इसी के वजह से कि ये नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से माने ब्रह्म दोष हो जाएगा। हम यही मानते हैं कि ये पीपल का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगे और जी, इस जी। पर ज थोड़ा-सा बोल देते तो सही रहता है। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। पीपल का पेड़ जो है वो बुधा से रिलेटेड है और इन लोगों ने तो पहले क्या किया था कि पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो बैठते थे, भिक्षु लोग बैठते थे। इन्होंने ऐसी अफ़वाह उड़वाई कि वहाँ पे भूत रहता है, प्रेत रहता है, मत जाना। क्योंकि इन लोगों को इस बात का डर था कि अगर बुद्धिज़्म को लोग मानेंगे तो फिर इनको कौन मानेगा? तो इन्होंने पिछले 400-500 सालों में ये सारा खेल किया है। पीपल के पेड़ को कटवाना अभी भी आप जाएँगे तो जो आम जन है, वो पीपल के पेड़ जल्दी नहीं काटता है। उसको पीपल का पेड़ अगर काटना होगा ना छोटी-सी अगर झाड़ी वगैरह भी उसकी निकल आई, तो वो क्या कहेगा किसी मुस्लिम को पकड़ के लाएगा। कहेगा तुम काट दो, हमको पाप लग जाएगा। हम नहीं काटेंगे। तो आप ये देखें आज भी जो जनमानस है, उसके अंदर जो है बुद्धिज़्म का कूट-कूट के भरा हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी। बस उसको हैक कर लिया ब्राह्मणिज़्म ने अपनी तरह से, अपने ढंग से। तो हुँ, इसीलिए हुँ। लोगों को समझ में नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में वो क्या थे या ब्राह्मणिज़्म कैसे घुस गया। भाई कोई घुसेगा तो आपको नीचा भी बता रहा है।
और फिर कह रहा है कि हम ही सर्वे सर्वा भी हैं। अगर कोई आएगा, जबकि बुद्धिस्ट लोग जो हैं, जो एक्चुअल आपके किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, इस्लाम में देखिए, वो उनका जो मौलवी होगा, वो क्या किसी मुस्लिम से कोई कहेगा कि तुम नीचे हो, या उनसे अच्छे से बात करेगा। उसी तरह से आप ईसाइयत में जाइए, तो क्या पोप जो है अपने ईसाइयों को ही बिल्कुल नीचे डाउनग्रेड करके बात करेगा, अपने को ऊंचा ठहराएगा। या सिखिज्म को ले, हर धर्म को ले लीजिए, पर आप सिर्फ ब्राह्मणिज्म में देखेंगे कि उसने सीधे-सीधे अछूत बना दिया, पिछड़ा बना दिया, इतना नीचे गिरा दिया, और फिर भी कह रहा है कि ये हमारा धर्म है, तुम्हारा भी धर्म है। यानी कि ये इसका नहीं है, इसने कब्ज़ा किया है। अच्छा, अब बुद्धिज़्म को लीजिए, कोई मोंक होगा, वो जब बात करेगा इन चीज़ों की, तो वो आपसे फिर से अच्छे से बात करेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी संस्कृति और इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो ये जब कोई दूसरा कब्ज़ा करता है, तो वो वैल्यू क्यों देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पीपल का पेड़ जो है, वो भारत में तो सिंधु घाटी सभ्यता में पत्ते पाए गए। बुद्धिज़्म की जितनी शिल्प कला है, हर जगह पत्ते इस्तेमाल किए गए पीपल के। वो बैठे भी थे पीपल के पेड़ के नीचे। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस है पीपल का धम्म में। और जी। ऐसी बात कहना है मुझे कि हम बीएड करते हैं, और तो वहाँ ओके। पर श्याम से हम बीएड करते हैं हम, तो वहाँ पर ना हुँ, ये हुँ। जो बाबा साहेब भीम हैं, उनकी तस्वीरें नहीं लगी है, और जितने अथी हैं ये सब है, विवेकानंद, कौन कौन है, उन्हीं का तस्वीर लगा है, लेकिन उसमें संविधान की पढ़ाई होती है, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं है। और एक हुँ। जब ये धर्म का पढ़ाया जाता है, तो उसमें बोलते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, वो बाद में आया, पहले ऋग वेद आया, ये कौन वेद आया, हुँ, कौन वेद आया। जब हम सुनते हुँ। हैं तो कहते हैं कि ये तो गलत, मैंने वहां पर हम जब सवाल करते हैं ना, तो हमको ही डांट कर बैठा देते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानती हो, बैठो। हुँ, हुँ। तो देख लीजिए, ये हाल है एजुकेशन सिस्टम का कि बाबा साहब जो सबसे पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, उनकी फ़ोटो नहीं लग रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई हो रही है। और विवेकानंद जो मैक्स मुलर को कहते थे कि मैक्स मुलर ने आके वेद क रचित किया है, सायण का अवतार बोलते थे, सायण 15वीं सदी के थे, और मैक्स मुलर को वो मानते थे कि 19वीं सदी के सायण ये है। वेद जो है पिछले 500 साढ़े 500 साल, 556 ईयर्स इसके अंदर की किताब है, उससे पहले उसका कोई महत्व नहीं है। और इन्होंने तो ये तक लिख दिया है कि वेद जो है भारत की ब्राह्मणों के अलावा किसी दूसरी जाति जो है, अगर सुन ले तो उसका कान काट लो, जीभ काट लो, बीच में से चीर दो। जब किसी को पढ़ने नहीं देते थे, तो वो पहला है या पुराना है, उससे हम लोगों को लेना-देना क्या है? वो हमारा था ही नहीं कभी, ना आज कभी होगा। जिस किताब को पढ़ने से, मैं दुनिया का कोई ऐसा धर्म बता दीजिए जिसने कहा हो, इवन मुस्लिम तक ये नहीं कहेगा कि हाँ भैया आप कुरान पढ़ लीजिए। ईसाई कहेगा कि लीजिए भैया हमारा बाइबल पढ़ लीजिए। सिख भी कह देगा कि हमारा गुरु साहिब पढ़ लीजिए। सब धर्म वाले अपना-अपना किताब देते हैं पढ़ने के लिए, और ये अपनी किताब में लिखता है, ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखता है कि जो शूद्र पढ़ लेगा उसका जीभ काट दो, ये कर दो, वो कर दो। ये देखिए, मैं स्क्रीन पर भी खोल के ही दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। कहता है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, शंकर भाष्य है। न सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसका अर्थ समझने का अधिकार है, और न उसके अनुसार अनुष्ठान, यज्ञ आदि करने का। अब बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने ही धर्म के लोगों को बोल रहा है कि भई आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, न सुनने का, वेद न पढ़ने का। तो हम कैसे मान लें कि वो पुराना है? हम लोग कैसे माने कि वो पुराना है? जो चीज़ हमें कभी दिया ही नहीं गया, ये नहीं किया, वो पुराना है, नहीं है, उससे हमें मतलब ही नहीं है, और साइंटिफिक रूप से तो वो उतना पुराना भी नहीं है। 500 साढ़े 500 साल का है। भारत में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली, ज़रा सोचें, किसी बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है कि भारत में इतने सारे आज आज स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, तो उसी तरह से भारत में जितने प्राचीन काल के मिले हैं, वो तो सारे बुद्धिस्ट के थे। अगर इनका वेद कोई था पुराना, तो पढ़ाई तो होती होगी, तो गुरुकुल के भी तो सबूत मिलने चाहिए थे, क्यों नहीं मिले?